So good morning friends, once again I welcome you in my class। चलिए बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हम अपने पुराने जो वीडियोस हैं उनमें ये देख चुके हैं कि टिश्यूज़ जो है प्लांट टिश्यूज़ अलग होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों की लाइफ पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए प्लांट टिश्यूज़ एनिमल टिश्यूज़ से टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए दो तरह के प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर इज द परमानेंट टिश्यू। राइट, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है? नाउ सी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो पूरा अप टू द एंड पूरा डिवाइड होते रहते हैं और नए नए सेल्स का फॉर्मेशन करते रहते हैं या नए नए टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो एक बार जिसका शेप परमानेंट हो जाता है, शेप साइज स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ परमानेंट हो जाता है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनता है। कैसे? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी को स्टॉप कर देता है या लूज कर देता है, यानी कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद हो जाता है तो ऐसे में वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है, अब हम थोड़े से इसके थोड़े फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो या तो राउंड, ओवल या पॉलीगोनल होता है। ओके, ओवल, राउंड या पॉलीगोनल होता है। जबकि अगर हम इसका देखें तो इसमें शेप्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। क्लियर? देन अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स, सेल्स सब लाइव सेल्स होते हैं, सब लिविंग सेल्स होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि इनका कोई अपना एक फिक्स्ड शेप साइज नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या हो गया? यानी कि टिश्यूज पहले बताया था आपको ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। क्लियर? तो जब बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर के ग्रुप बनाते हैं तो दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है इसमें एब्सेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, बोथ है। और इसमें टोटली सेल्स डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि हर एक टिश्यू का, हर एक सेल का, दैट मीन्स डिफरेंशिएटेड लिविंग और डेड सेल्स। सेल्स जो है उस टिश्यू के अंदर लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, और वो टोटली डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड का मतलब उनका परमानेंट शेप हो जाता है, साइज हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, वो होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके अलावा एक है थिन सेल्यूलोज वॉल। थिन सेल्यूलोज वॉल का मतलब होता है जितने भी हर एक सेल है, हर एक सेल के चारों तरफ वॉल होती है जिसे कहते हैं, ये तो हमें मालूम है कि प्लांट टिश्यू के जो सेल वॉल है वो कैसे बना होता है? सेल्यूलोज से। तो उसमें थिन सेल्यूलोज की वॉल होती है, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होता है। जबकि यहाँ पे सेल्यूलोज की वॉल थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। क्लियर? अब देखिए नाउ, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है क्या होता है, देखो प्लांट्स के अंदर जैसा हमने पढ़ा था कि ग्रोथ जो है वो कुछ ही रीजन्स पे रेस्ट्रिक्टेड है, ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती, जबकि एनिमल्स में क्या होती है? यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रोथ रीजन्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप: एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ रीजन्स। अब देखिए यहाँ मैंने इसका एक डायग्राम बनाया, ये एक स्टेम है। क्लियर? ये स्टेम है। अब देखिए स्टेम में क्या है, जो सबसे टॉप पे जो एपेक्स पार्ट होता है, एपेक्स पार्ट के ऊपर कुछ टिश्यूज का ग्रुप होता है, वो कहलाते हैं एपिकल टिश्यूज। ओके, सो एपिकल टिश्यूज कहाँ होते हैं? रूट एंड शूट टिप पे। सेम अगर हम रूट को भी देखेंगे तो रूट में भी हमें ऐसे ही नजर आएगा। क्लियर? तो अब देखिए जरा सा, अगर मैं आपको यहाँ पे रूट, सपोज ये ऐसे रूट है, तो रूट में भी यहाँ पे जहाँ पे टिप पे जो टिश्यूज का ग्रुप है वो होगा एपिकल। क्लियर? सो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जब ये टिप पे है तो ये जो अगर रूट टिप पे है तो वो रूट की लेंथ को इंक्रीज करता है, शूट टिप पे है तो वो शूट की टिप को, शूट की लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, सेकंड होते हैं लेटरल। अभी लेटरल देखिए, ये लेटरल साइड्स पे होते हैं, इस तरह से साइड्स में होते हैं। क्लियर? इनका काम क्या होता है? इनका बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है उसकी गर्थ को इंक्रीज करना। गर्थ का मतलब उसके डायमीटर को इंक्रीज करना।
आपने देखा होगा जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम बहुत दुबली पतली सी होती है, जैसे 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 वो प्लांट्स ओल्डर ट्रीज में कन्वर्ट होते जाते हैं उनकी स्टेम भी बहुत मोटी हो जाती है, तो दैट इज ड्यू टू लेटरल टिश्यू। अब देखिए इंटरकैलरी क्या है। इंटरकैलरी बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं? बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। सबसे पहली बात, कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन होगा नोड्स क्या है, इंटरनोड्स क्या है। तो उसके लिए मैं, आपने शुगर केन तो इस तरह से देखा होगा, शुगर केन में इस तरह से सेक्शंस होते हैं, क्लियर? शुगर केन में सेक्शंस होते हैं, तो ये जो सेक्शन होते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं, ये कहलाते हैं नोड्स। और द स्पेस बिटवीन द टू नोड्स इज इंटरनोड। ओके, दो नोड्स के बीच की स्पेस जो होती है वो इंटरनोड कहलाती है। अब देखिए, तो ये कहाँ पे होते हैं? ये बेस ऑफ द इंटरनोड, इंटरनोड के बेस पे ऐसे होते हैं, लाइक दिस, यहाँ पे, लाइक यहाँ। ओके, ये बेस के इंटरनोड होते हैं। एक्चुअली ये जो होता है ना, जैसे जैसे क्या होता है, एपिकल, जैसे जैसे प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, तो ये कुछ टिश्यूज जो लेफ्ट में, जो एपिकल टिश्यूज रह जाते हैं, कुछ एपिकल टिश्यूज सब अपनी प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज, लेंथ को इंक्रीज करने में साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ एपिकल टिश्यूज रह जाते हैं, और वही जो टिश्यूज रह जाते हैं वही बनाते हैं इंटरकैलरी। तो ये कहाँ पे होते हैं? ये बेस ऑफ द इंटरनोड एंड लीव्स के बेस पे होते हैं, लीफ के बेस पे भी होते हैं। अच्छा, इनका बेसिकली काम क्या होता है? ये प्लांट के एलोंगेशन के लिए ओवरऑल जो जैसे ब्रांचेस नहीं आ रही हैं, नई लीव्स आ रही हैं, उन सब के डेवलपमेंट में इंटरकैलरी टिश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब देखते हैं परमानेंट टिश्यूज क्या है। अभी मैंने आपको बताया परमानेंट टिश्यूज वो सेल्स का ग्रुप है जिसकी परमानेंट शेप, साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें दो तरह के होते हैं। परमानेंट टिश्यूज नॉन डिवाइडिंग होते हैं, इनकी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब मेरिस्टेमेटिक की डिवाइडिंग कैपेबिलिटी खत्म होती है तभी तो परमानेंट बनते हैं, तो ये तो नॉन डिवाइडिंग होते हैं। नेक्स्ट है, दीज आर ऑफ टू टाइप, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है ऐसे परमानेंट टिश्यूज जिनके अंदर केवल वन टाइप ऑफ सेल होते हैं, उनका शेप, साइज सब एक जैसा होता है, ठीक है। और टिश्यू तो हमने पढ़ ही रखा है कि उनका ओरिजिन सेम होना ही चाहिए और सारे सेल्स मिलकर के एक ही फंक्शन करते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स होते हैं। एक से ज़्यादा टाइप से मतलब क्या हो गया, उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। नाउ ये सिंपल जो है ये फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, राइट। तो अब देखिए, हमारे पास कुछ बोर्ड के लिमिटेशंस हैं, मैं अभी आपको वापस से यहाँ पे लिख करके बता देती हूँ। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या है। देखिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, दीज ऑल आर सिंपल परमानेंट टिश्यू, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था, है ना। तो अब इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? फिर ये तीनों एक जैसे हैं, तो शेप अगर हम देखते हैं तो शेप की बात करें तो पैरेन्काइमा की शेप आइसोडायमेट्रिक होती है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी सेल्स होते हैं शेप सेम होती है, उनका डायमीटर बिल्कुल सेम होता है ना। एंगुलर या एलोंगेटेड होते हैं या फिर लॉन्ग और नैरो स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं, ठीक है। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो किस टाइप के सेल्स मिलकर के ग्रुप बनाते हैं, तो पैरेन्काइमा के अंदर सारे लिविंग सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा में भी सारे लिविंग सेल्स होते हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा के अंदर डेड सेल्स ही होते हैं, टोटली डेड सेल्स होते हैं जो मिलकर के स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बनाते हैं। नाउ जब सेल वॉल की बात करें तो यहाँ देखिए, सेल वॉल जो होता है इसके सेल वॉल में थिन होती है, ये जो इसकी जो सेल वॉल्स होती है जो थिन होती है, इसके चारों तरफ कोई भी सब्सटेंस या केमिकल डिपॉजिट नहीं होता है। जबकि इसके अंदर कोलेनकाइमा में देखिए, इसमें पैक्टिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो इसके कॉर्नर्स पे ऐसे डिपॉजिटेड रहता है, राइट। तो इसकी वजह से होता क्या है, इसके अंदर बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाती है, जबकि इसमें इनफ इंटरसेलुलर स्पेस होती है, यानी कि सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो इनफ होती है, यहाँ कम हो जाती है। और अगर हम स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं ये इनके ऊपर थिक डिपोजिशन होती है लिग्निन की, ठीक है। लिग्निन
बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे सीमेंट वर्क करता है ना, बिल्कुल टाइट। तो ये लिग्निन एक इस तरह का केमिकल है जो इसके चारों तरफ सेल वॉल पे डिपॉजिट होता है और ये बहुत स्टिफ बनाता है टिश्यू को। ना लोकेशन कहाँ होती है? दीज आर बेसिकली ये पैकेजिंग टिश्यूज है। पैरेन्काइमा जो है ये पैकेजिंग टिश्यूज है और पैकेजिंग टिश्यूज होने की वजह से ये ओवरऑल द प्लांट पाए जाते हैं। कॉलेनकाइमा जो है, देखो कॉलेनकाइमा टिश्यूज जो है ये लीफ स्टॉक बिलो एपिडर्मिस, लीफ के स्टॉक के नीचे की तरफ होते हैं और लीफ के मिडरिब्स में भी पाया जाता है। और इसके अलावा ये पाया जाता है, इसका लोकेशन है वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ और वेन्स ऑफ द लीव्स। लीफ की वेन्स कौन सी होती है? ये जो वेन्स होती है ना, ये वेन्स होती है, ये मिडरिब होती है जो इसके लिए है। अभी फंक्शन देखिए, पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? पैकेजिंग एंड स्टोरेज टिश्यू है। इसका मेन होता है सिंथेसिस ऑफ फूड, जबकि कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा बहुत तेज कभी हवा वगैरह भी चलती है तो प्लांट एकदम टूट के गिरता नहीं है, उसकी ब्रांचेस इस तरह से वेव करती रहती है लेकिन वो गिरती नहीं है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है कॉलेनकाइमा टिश्यूज। और इसके अलावा क्योंकि इस पे डिपोजिशन है पैक्टिन का, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अगर हम इधर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो कोकोनट का जो ब्राउन कलर का जो हस्क होता है, ठीक है, वो कितना टाइट होता है। अगर हम उसको चाह करके भी खींचेंगे ना तो खींच नहीं पाते कई बार। क्यों? क्योंकि वो पूरे डेड सेल्स का होता है। मैंने भी आपको बताया कि उस पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है और लिग्निन जो है सीमेंट की तरह वर्क करता है। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा। अब एक बात और बताऊंगी, कुछ पैरेन्काइमा टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो कहलाते हैं क्लोरेन्काइमा। ओके, तो ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यूज जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो कहलाते हैं क्लोरेन्काइमा। और अगर इसमें क्लोरोफिल है तो आप खुद ही समझदार हैं, आपको ये मालूम होगा कि क्लोरेन्काइमा अगर ये क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल किस काम के लिए होता है? यस, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो कुछ पैरेन्काइमा टिश्यूज जो है फोटोसिंथेसिस में भी हेल्पफुल होते हैं, केवल वही जिनके में कि क्लोरोफिल होता है। कुछ पैरेन्काइमा टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। क्या होता है? एयर कैविटीज। ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यूज कहलाते हैं एरेन्काइमा। ओके, ये क्या करते हैं एरेन्काइमा टिश्यूज? ये प्लांट को फ्लोटिंग एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में फ्लोटिंग एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा आइसोडायमेट्रिक, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसमें ये इनके फंक्शंस में हम इधर भी ऐड कर सकते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज आर आल्सो हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे आल्सो प्रोवाइड buoyancy टू द प्लांट्स, यानी कि buoyancy का मतलब हो गया फ्लोटिंग एबिलिटी टू द प्लांट। अब मैं आपको बताती हूँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। देखो, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम बेसिकली जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज क्योंकि इनको वेस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है। और जाइलम और फ्लोएम का मेन काम होता है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। अब किस तरह के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं? सी, प्लांट्स को जो है लीव्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए। अब अगर हम सोचें कि हम लीव्स के ऊपर पानी डाल देंगे तो वो लीव्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। तो हम जो भी पानी देते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट के लिए, वो सब सॉइल में डालते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं जाइलम में, जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। ये वो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, इनको वेस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है, इनको कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहा जाता है ना। तो इनका काम होता है वाटर और मिनरल को एक डायरेक्शन में कंडक्शन करना, यानी कि फ्रॉम रूट टू अपवर्ड डायरेक्शन। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में उसका कंडक्शन करते हैं
और ये मेनली डेड सेल्स के बने होते हैं। अब अगर हम इसके अपोजिट में फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का काम होता है फोटोसिंथेटिक फूड, जो भी सोल्यूट है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको, या जो फोटोसिंथेटिक फूड है जो लीव्स ने प्रिपेयर करके रख दिया। अब देखिए फूड अगर प्रिपेयर हो गया है तो उसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाना तो पड़ेगा, तो उसके कंडक्शन के लिए होता है फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज अब लीव्स ने प्रिपेयर कर दिया तो वो फूड जो है ब्रांचेस को भी लगेगा, वो बर्ड्स को भी चाहिए, फ्लावर्स को भी चाहिए और ऑफ कोर्स रूट्स को भी चाहिए ना, क्योंकि रूट्स को फूड से, उसी फूड से एनर्जी मिलेगी वर्क करने के लिए। तो ये पूरे प्लांट में सब तरफ अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, सब तरह के डायरेक्शन में फूड का कंडक्शन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल कंडक्शन करते हैं और ये मेनली बने होते हैं लिविंग सेल्स के। अब अगर हम इनके टाइप्स की बात करते हैं तो जाइलम के बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं, टाइप्स नहीं होते, दीज आर द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है जाइलम एक टिश्यू है, वो कौन से कंपोनेंट्स से मिलके बना है, तो एक है ट्रैकीज, दूसरा है हमारा वेसल्स, तीसरा है जाइलम फाइबर और एक हमारे पास है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ट्रैकीज जो होते हैं ये सब डेड सेल्स हैं, वेसल्स भी डेड सेल्स है, जाइलम फाइबर लिविंग सेल्स है, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा भी डेड सेल है। तो इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि जाइलम जो है अपवर्ड कंडक्शन या न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के कंडक्शन में वर्क करता है। तो यहाँ पे चारों नहीं वर्क करते, मेनली ट्रैकीज और वेसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन, वर्टिकल कंडक्शन यानी कि सीधा ऊपर की तरफ कंडक्शन करने के लिए, जबकि जाइलम फाइबर का क्या काम होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जाइलम टिश्यू को। और जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है इट स्टोर्स फूड फॉर दीज टिश्यूज। ओके, चलिए अब हम इधर फ्लोएम की बात कर लेते हैं। तो फ्लोएम के जो एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोएम में 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है सीव ट्यूब, एक होता है कंपेनियन सेल, ओके, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, अगला होता है फ्लोएम फाइबर और नेक्स्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स इसके होते हैं। जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आप जाइलम के एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स के नाम लिखिए या फ्लोएम के एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स के नाम लिखिए। यहाँ मैंने बताया था मेनली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, तो अब इन 4 में से 3 लिविंग होते हैं, जो उसमें डेड है वो इसमें लिविंग है। सीव ट्यूब लिविंग, कंपेनियन सेल लिविंग, फ्लोएम फाइबर डेड और फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग। जैसा उसमें ट्रैकीज और वेसल्स कंडक्शन का काम कर रहे थे, इसी तरह से इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो है पूरा साइड वाइज कंडक्शन का काम करते हैं। साइड वाइज कंडक्शन दैट मीन्स बाई डायरेक्शनल कंडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, और इधर जो फ्लोएम फाइबर है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या है, वही है जो जाइलम पैरेन्काइमा का काम है, स्टोर्स फूड। तो स्टूडेंट्स, इससे आपको मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल ईजीएस्ट ऑफ द ईजी वे में आपको समझाऊं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसे और अच्छे से अपनी बुक्स में एक बार रीड कीजिए। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर दिया है प्लांट टिश्यू। अब हमारा बच रहा है एक प्रोटेक्टिव टिश्यू जो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, जिसमें एपिडर्मिस और कॉर्क होता है। क्लियर?